chapter number 8, waves, very important MCQs. MCQs number 1, the relationship between the velocity v, frequency f and the wavelength lambda is. तो इस MCQs में पूछा हुआ है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो इक्वेशन की फॉर्म में हमें बताना है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C एंड D। तो इसका करेक्ट आंसर है वेरी फेमस इक्वेशन V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। A इज द करेक्ट आंसर। This equation is used for both transverse and longitudinal waves. MCQ number 2, Newton's expression for the speed of sound in the air is. एयर के अंदर स्पीड ऑफ साउंड जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है उसका एक्सप्रेशन क्या यूज़ किया था उसने। ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C एंड D। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B। E denote elasticity, P denotes density and under root. MCQ नंबर 3, न्यूटन्स कैलकुलेटेड द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। एयर के अंदर न्यूटन ने अपने इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके जो स्पीड ऑफ साउंड की वैल्यू कैलकुलेट की थी वो कितनी थी। ऑप्शन यहाँ पे है A, B, C एंड D। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, 280 मीटर पर सेकेंड। दैट वाज द रॉन्ग। MCQ नंबर 4, द स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर इन द सॉलिड्स ड्यू टू देयर हाई। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सॉलिड्स के अंदर ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू liquid and gases. D is the correct answer. नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 5, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट दिस फॉर द मोनोएटॉमिक गैस इज। मोनोएटॉमिक गैस के लिए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। दिस सिंबल डिनोट फॉर मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इसकी वैल्यू बतानी है फॉर द मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C एंड D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D, 1.67। ये है मोनोटॉमिक गैस की बात हो रही है, उसके लिए ये वैल्यू है। MCQ नंबर 6, द लैप्लेस एक्सप्रेशन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द गैस। इस MCQ में पूछा हुआ है लैप्लेस का जो एक्सप्रेशन है फॉर कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड फॉर द गैस, तो वो क्या एक्सप्रेशन था उसका लैप्लेस का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो है A इज द करेक्ट आंसर। Gamma, P is the pressure, rho is the density under root. This is the expression for the Laplace to calculate the speed of sound in the gas. लेकिन इससे पहले हमने बात की थी सेकंड MCQs में, वहाँ पे न्यूटन का एक्सप्रेशन देखा था फॉर द कैलकुलेट द स्पीड ऑफ साउंड। तो इन दोनों में आपने फ़र्क याद रखना है। तो न्यूटन का जो एक्सप्रेशन था जो कि गलत था, बाद में करेक्शन आई थी, 16% करेक्शन थी उसके अंदर। तो सेकेंडली लैप्लेस ने उसका एरर को दूर किया था। MCQ नंबर 7 की बात करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो इंडिपेंडेंट है, दरअसल में से किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड। तो ऑप्शन है A, B, C एंड D। इसका करेक्ट आंसर है C, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करती स्पीड ऑफ साउंड। C इज द करेक्ट आंसर। MCQ तो नेक्स्ट बात करते हैं 8, द स्पीड ऑफ साउंड इज इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ। स्पीड ऑफ साउंड जो है ये इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ। किस चीज़ के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो इंक्रीज कर जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है C, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वी कैन से दैट। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 9, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बीटा इन द एक्सप्रेशन Vt इज इक्वल टू V नॉट इंटू 1 प्लस बीटा टी। इस एक्सप्रेशन के अंदर जो बीटा है इसकी वैल्यू क्या है। तो इसकी वैल्यू जो होती है यहाँ पे ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है B, 1/273 इज द वैल्यू ऑफ द बीटा इन दैट एक्सप्रेशन। नेक्स्ट बात करते हैं MCQ नंबर 10, फॉर ईच 1 डिग्री राइज इन द टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इंक्रीज बाय द। 1 डिग्री टेम्परेचर के इंक्रीज करने से स्पीड ऑफ साउंड जो होती है एयर के अंदर इंक्रीज कितनी होती है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C एंड D। इसका करेक्ट आंसर है A, 0.61 मीटर पर सेकेंड स्पीड इंक्रीज होती है साउंड की एयर के अंदर जब हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को राइज करते हैं। MCQ नंबर 11, टू वेव्स हैविंग द सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, दिस फिनोमेना इज नोन एज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, इंटरफेरेंस कहलाता है। A इज द करेक्ट आंसर। MCQ number 12, when the crust of the one wave fall over the crust of the other wave, then we have the interference
इस तरह की इंटरफेरेंस को हम क्या कहते हैं? जब हमारे पास एक वेव का क्रस्ट दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, ऐसी वेव को हम कहते हैं, ऐसे इंटरफेरेंस को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 13, द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड्स। स्टेशनरी वेव्स के अंदर नोड्स और एंटी नोड्स बनते हैं, तो इस MCQ में पूछा हुआ है द कंसेक्यूटिव नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? तो इसके ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर है B, λ/2 द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव नोड। नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है वेव्स के अंदर। MCQ नंबर 14, द डिस्टेंस बिटवीन ए नोड एंड एंटी नोड इज। इस MCQ में पूछा हुआ है जो नोड और एंटी नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? तो एंटी नोड वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा वेव्स का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस बताना है नोड और एंटी नोड के दरमियान, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं A, B, C एंड D। तो करेक्ट आंसर इसका है D, λ/4 इज द करेक्ट आंसर, is the distance between node and antinode. MCQ number 15, for stress string the wavelength of the nth loop is। इस MCQ में पूछा हुआ है एक रस्सी है वो स्ट्रेच फॉर्म में है, तो उस रस्सी की जो वेवलेंथ होगी n लूप के लिए वो कितनी होगी? ऑप्शन गिवन है A, B, C एंड D। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है A, λn is equal to 2L/n। A is the correct answer. MCQ number 16, the apparent change in the pitch of the sound due to the relative motion is called। इस MCQ में पूछा हुआ है जो apparent change आता है pitch of sound, फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आता है ड्यू टू relative motion, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डोपलर इफेक्ट। MCQ number 17, when the aeroplane is moving toward the radar the wavelength of the waves। इस MCQ में पूछा हुआ है जब एक एरोप्लेन मूव करता है टुवर्ड द रडार की तरफ, उस वक्त वेव्स की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होगी? वो डिक्रीज हो जाएगी। बी इज द करेक्ट आंसर। अगर हमारा एरोप्लेन मूव कर रहा होता है अवे फ्रॉम द रडार, उस वक्त वेवलेंथ जो होती है वेव्स की वो इंक्रीज करती है। ए इज द करेक्ट आंसर इन दैट केस। लेकिन इस MCQ में अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ नंबर 18, द स्टार मूविंग टुवर्ड द अर्थ शो ए। स्टार जो है वो मूव कर रही है टुवर्ड द अर्थ, ये किस चीज़ को शो कर रही हैं? ये कर रहा है शो बिलो शिफ्ट। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर स्टार्स मूव करते अवे फ्रॉम द अर्थ, उस वक्त जो हमारे पास होता है रेड शिफ्ट। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ए इज द करेक्ट आंसर, बिलो शिफ्ट। ये तो थे वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs FSC फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 से रिलेटेड वेव्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लेके चलेंगे चैप्टर 9 फिजिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।